अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल वंडरफुल व्यूअर्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा शो देख रहे हैं. वेलकम टू येट अनदर रॉकिंग ट्रांसमिशन फॉर इफ्तार एंड ऑफ कोर्स फॉर रमजान शरीफ. बहुत बरकतों का महीना है और बरकत के अलावा ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो अल्लाह ताला का स्पेशल चुना हुआ महीना होता है रमजान. एंड द नंबर टू रीच अस एट इज 0900-10280 एंड अगर आप हमें सेल फोन से करना पसंद करें तो choice available hai is 447280. I welcome you once again. I'm your host for tonight, Sadia Hayat Khan, और मेरे साथ of course होंगे मेरे co-host Umar Jafri, and we will bring to you Naat Khan, scholars, celebrity guests, lots of gupshup and kitchen corner with Maria जो बहुत ही मनपसंद है. ओके, इस्लामी इबादत के अंदर जहाँ बेशुमार दूसरे पैगामात हैं वहाँ एक पैगाम इत्तेहाद और मुसावात का भी है. नाजरीन, नमाज के अंदर हम सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, वहाँ अमीर गरीब नहीं देखा जाता, सब डिफरेंसेस मिट जाती हैं और इस्लाम हमें एक्चुअली यही टीच करता है कि हम सब बराबर हैं. इसीलिए इस्लाम सबसे मॉडर्न रिलीजन कहा जाता है, कंप्लीट रिलीजन, अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन डिस्पैरिटी. हम लोग कहते हैं कि हर इंसान इक्वल है, हर तौर पे इक्वल है, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें यही कहा है. और इत्तेहाद का मुजाहरा भी होता है जब डिफरेंसेस हट जाते हैं. हज का ऑफ कोर्स एक ऐसा मौका है, वहां भी इत्तेहाद और मुसावात का एक उम्दा अंदाज हमें देखने में मिलता है. इसी तरह रोजा भी है और रातों को हम जब तरावियों की शक्ल में क़याम करते हैं, इज्तिमाई इफ्तारियों का एतमाद ये होता है, एहतमाम है, सब कुछ इत्तेहाद, मुसावात और उसके अलावा भाईचारे को फरोग देता है. जी सादिया, बिल्कुल सही कहा आपने. और कुरान करीम भी मुसलमानों को इत्तफाक का दर्स देता है और यही वजह है कि फरमाया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो. और अल्लाह ताला से भी हमारी यही दुआ है कि हमें तफरके में ना डाले, बल्कि हमें इस तरह के तमाम अजाबों से, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम से बचा के रखे. और ये जो सुबाइयत की जो एक हवा जो है, अक्सर कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में ऐसे जो कि इस चीज को हवा दे देते हैं, वरना पाकिस्तानी जो हैं हम लोग सारे बहुत इकट्ठे हैं, हम में बहुत प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और यगानगत है जो कि हमारे मजहब की हमें सिखाई हुई है. और वैसे भी अब जब रमजानुल मुबारक की बात करते हैं तो ये महीना ही टॉलरेंस का है और हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर आपको अपने नफ्स की तरबियत करनी है, अपने नफ्स को मजबूत बनाना है और नफ्स को इसी तरह आगे मजबूती के साथ रमजान के बाद भी लेकर चलना है. तो जनाब, एक दफा फिर तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वो तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया, टेलीफोन नंबर आप लोगों के सामने है. और सादिया, मेरे ख्याल में व्यूवर्स को हमें बताना चाहिए कि इनके जो है रमजानुल मुबारक कैसा चल रहा है, ये लोग घरों पे क्या बनाते हैं और क्या अच्छा हो कि वो हमारे साथ अगर कोई अच्छी सी रेसिपी भी शेयर कर सकें. एब्सोल्युटली उमर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प आइडिया था आपका और आई एम श्योर के व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो डेफिनेटली इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ होंगे. अब आपको पता है कि हम आपके लिए लाते हैं इफ्तार में रोज एक नई मनपसंद डिश और इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं. क्यों ना आप भी हमें फीडबैक दें, एसएमएस भेजें, कॉल करें. और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि मेरा आउटफिट वार्डरोब जो है वो गुलाल का है, डिजाइन बाय मिनाहिल अली, और ये काफ्तान स्टाइल है और ईद के लिए बहुत ही पॉपुलर लग रहा है. बहुत सारे लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं काफ्तान के. ये इंटरनेशनल वेयर है, पाकिस्तान में पहन सकते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि काफ्तान एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे कल्चर में भी बहुत पॉपुलर है इन मुस्लिम कंट्रीज abroad. And yes, keep calling us at 0900-10280 and from a landline it's 447280. I hope you're having a beautiful Ramzan और आपका रोजा बहुत ही अच्छा गुजर आए. नेकियां करना ना भूलिएगा और हमारे जो फ्लड इफेक्टेड भाई बहन हैं प्लीज उनके बारे में सोचें. जब आप इफ्तार खोलते हैं उनके लिए भी दुआ करें और हो सके तो उन्हें वो डोनेशन और चैरिटी जरूर दें, बिकॉज दे नीड अस. बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत अच्छी बात आपने कही. और डोनेशंस की वो सिलसिला है जो कभी नहीं रुकना चाहिए और ये बात हम हमेशा करते रहेंगे, अपनी ट्रांसमिशन में हर थोड़ी देर बात करते रहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मुल्क में इसी चीज की जरूरत है. अब आपको इस सेगमेंट की जानिब लिए चलते हैं जो कि आप तमाम लोगों को बेहद पसंद है, यानी जिसके अंदर हम लोग नाते रसूल मकबूल जो है वो पेश करते हैं. और हमेशा एक कोई बहुत ही खुश आवाज नात ख्वाह हमारे पास मौजूद होते हैं और वो हमें नात सुनाते हैं. तो आज हमारे पास जो मौजूद हैं उनके जानिब आपको लिए चलते हैं. तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए. हसन रजा कादरी आज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. हसन, वेलकम टू आवर शो. कैसे हैं?
खैरियत से? जी जी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप हमारे साथ हैं, बहुत स्मार्ट आउटफिट भी पहने हैं आपने, मैचिंग, और हम जरूर चाहेंगे, उमर और मैं रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें बताएं अपने बारे में। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले आपका कि आप नात ख्वानी डेफिनेटली करते हैं, इसी हवाले से हमने यहाँ पर बुलाया आपको। वैसे स्टूडेंट हैं या पढ़ाते हैं कहीं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं BFA में पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, स्टडीज भी साथ साथ चल रही जी, तालीम भी और नातवानी का भी बहुत खूब। तो ये खूबसूरत शौक जो है, ये सादत आपको कब नसीब हुई? ये बचपन से ही था? बचपन से ही बस शौक था एक ऐसा कि बचपन से ही 7 साल की उम्र थी उस वक्त से नाचवानी शुरू की और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो माशाल्लाह आपकी फैमिली में भी ये कोई एक ट्रेडिशन है या आपने ही स्कूल में सीखा या आपका शौक पैदा हुआ? नहीं, ये दरअसल सारा क्रेडिट जो मेरे वालिदैन को जाता है, उन्होंने मुझे इस लाइन पे लगाया कि ये अल्लाह ताला की हम्द और सनाखानी करो। उन्हें बहुत फख्र होगा जब वो आपकी नातें सुनते हैं, क्योंकि उमर में ये डिस्कस करते हैं अक्सर कि जो नात दिल को छूती है और रूह को, उससे बढ़ के आई थिंक बहुत कम कोई चीज है, क्योंकि एक जो म्यूजिक अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल सी दी है, जो हमारी हार्ट बीट भी म्यूजिकल होती है, तो जब हम सुनते हैं तो लगता है कि पूरी कायनात एक हो गई है और जरा जरा इकट्ठा एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब बचपन से आप किसको सुनते आए, कौन ऐसी शख्सियत थी नातख्वानी में जिसने आपको बहुत मरूफ किया, जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया? मुझे अलहाज मोहम्मद उवैस ज़रदारी साहब को देख के मैंने नातवानी शुरू की। अच्छा। और बस उन्हें देख के सीढ़ियाँ उनकी लगा के सुनी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यानी उस्ताद जो हैं आपके वो सीडी है? जी, सीडी भी समझ लिया, और मैं तो उस्ताद अलहाज उवैस ज़रदारी साहब को मानता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी महफिलें होती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हो। बहुत खूब, माशाल्लाह। देखिए सादिया कि इनके प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक जो है, मतलब प्रोफेशनलिज्म इस लेवल पर आ गई है कि जिसको सुनते थे, जिसको सुनकर बड़े हुए, जिसको सुनकर नातख्वानी में आए, आज उनके साथ महफिलों में जाकर जो है ये नातख्वानी करते हैं। तो मेरे ख्याल में डेडिकेशन और मेहनत का लेवल अगर ये हो तो हम अपने आइडियल्स के साथ जाकर काम भी कर सकते हैं। और वेरी वेल सेड उमर, दैट्स सो ट्रू। इट्स लाइक एक इंस्पिरेशन हो और आप उनके साथ एक ही जगह पे बैठ के एक ही स्पेस में कुछ नात कहें या परफॉर्म करें, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? अच्छा, तो ये बताइए कि आपने कब फैसला किया कि नहीं, अब मुझे प्रोफेशनली भी मुकाबलों में जाना चाहिए और मुझे नातख्वानी की महफिल जो होती हैं उनमें जाना चाहिए? ये बचपन से जब नात का एक ऐसा है कि जब शौक हुआ तो बस एक ज़हन में एक बना लिया प्रोग्राम, भाई अब नातख्वानी पूरी जिंदगी करनी है, मरते दम तक करनी है। तो बस ये जिंदगी भी। तो आप हमें भी प्लीज एक नात सुना दीजिए हमारे